भागता रहेगा वह बोने ना पाएगा, और जो बादलों को देखता रहेगा वह कटनी काट ना पाएगा। 5 में परमेश्वर क्या बात करते हैं, जैसे तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता और किस रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती है, वैसे ही तू परमेश्वर का काम नहीं जानता जो सब कुछ कर सकता है। क्वेश्चन की बात, वो कहता है ना तू वायु के चलने का मार्ग जानता है, कहां से आती कहां से जाती वायु, हवा। गर्भवती के पेट में जब हड्डियां बनती है बच्चे के अंदर, तुम्हें नहीं पता कैसे बनती, तुम परमेश्वर के काम को नहीं जानते जो सब कुछ कर सकता है। इसीलिए वचन आगे क्या लिखा, तू भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ ना रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कौन सा सफल होगा, ये या वह या दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे। आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। परमेश्वर खुश है आपसे। मैं देख रहा हूं वो क्या कहते हैं, परमेश्वर की महिमा या उसका असर, परमेश्वर का जो असर होता है, प्रभाव मैं लोगों पर देख रहा हूं, और आई होप ये और बढ़ जाएगा यीशु मसीह के नाम से। यह है मिनिस्ट्री का हेल्पलाइन नंबर, आप इसमें कॉल भी कर सकते हो और सलाह भी ले सकते हो। इन लोगों को भी 2 मिनट बैठा दो और मांगो परमेश्वर से आज के वचन के लिए कि खुदाबंद जो कुछ हम सीखेंगे यहां से परमेश्वर तेरे वचन से, वो सब हमारी जिंदगी में पूरा होगा। आंखें बंद करो, प्रार्थना करो। ऑनलाइन सब जो अपने घरों में बैठे हैं, देश विदेशों में बैठे हैं, जो यहां पर बैठे हैं, ब्रांचेस में बैठे हुए लोग हैं, वो सब लोग प्रेयर करो, परमेश्वर के सामने जाओ कि परमेश्वर जो कुछ आज तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा तेरे दास के मुख से हम वचनों को सुनने वाले हैं, निश्चय परमेश्वर वो हमारी जिंदगी में पूरे हो चुके। हम तेरे वचनों को पूरी रीति से पूरा करेंगे, पूरा करने वाले आप हमें बना चुके। हम खरे पूरे बनेंगे, क्योंकि तेरा वचन जीवन है, तेरा वचन पूरा करना ही सिर्फ जीवन है। परमेश्वर पिता, मांगो, सब प्रार्थना करो कि परमेश्वर हमें वचन पूरा करने वाले बना चुके, क्योंकि यीशु ने कहा था जो तुरंत वचन को सुनता और तुरंत पूरा करता है वह बुद्धिमान मनुष्य। उसने अपना घर चट्टान पर बनाया है, बाढ़ें, तूफान, आंधी, फ्लड उस घर से टकराई पर कुछ ना हुआ, लेकिन जिसने वचन सुना और नहीं माना, नहीं पूरा किया, वो घर रेत पर होता है। फ्लड, तूफान, आंधियां उस घर से टकराई, वो घर सत्यानाश हो गया। ये वचन महान है। बोलो परमेश्वर को आपका, इसी वचन से मैं सीखता हूं, मेरा वचन को सुनना और पूरा करना कितना महत्वपूर्ण है। परमेश्वर पिता मेरे लिए कर चुके, यीशु नाम से कर चुके, यीशु नाम से कर चुके, ताकि आज जो मैं सुनूं उसे पूरा करूं। ऐसा आप कर चुके हो यीशु नाम से, आमीन। तो अभी मैं वचन शुरू करने जा रहा हूं, बीच में इन टेस्टमनी को भी ले लेंगे हम लोग, ठीक है, साथ साथ। तो वो जो बच्चे खड़े हैं बैठ जाओ, क्योंकि काफी लॉन्ग टाइम से खड़े हैं, हैवी पतले पतले से बच्चे। वैसे तो पतले शरीर बड़े तगड़े होते हैं, क्या होते हैं, मैं हमेशा मांगता रहता हूं मैं पतला बनूं, पतला। मुझे पतला शरीर पसंद है, क्योंकि उससे हम जो कुछ मर्जी कर सकते हैं, उठना बैठना। मैं तो रोटी को सूंघता हूं तो मैं मोटा होने लगता हूं, मैं खाता नहीं इसलिए रोटी। मेरा तो डाइट ही फ्रूट, सैलड, ऐसी चीजें हल्की फुल्की, आप समझते हो। मैं सोचता अगर मैं वो खाऊंगा तो कितना मेरा, इतनी जल्दी मुझे वो लगता है खाना, समझते हो ना। लेकिन ठीक ठीक, बहुत मतलब बिल्कुल भी सुकड़ा जैसा नहीं। वैसे तो ग्रेस है मेरे ऊपर परमेश्वर की। तो आप बैठ सकते हो आराम से और सुन सकते हैं परमेश्वर के वचन को। मैं बाइबल में से एक वचन आपको समझाता हूं, ये वचन आपके लिए बहुत लाभ होगा आज, ठीक है।
इस वचन को क्यों हमने सुनना है या समझना है, ये एक बड़ा विषय हमारे लिए। ये वचन हमें मिलेगा पहला राजाओं की पुस्तक में, उसका 12 अध्याय में। अगर तुम ये 12 अध्याय को पढ़ोगे, लगभग 1 से लेकर 20 तक, इतना सारा वचन पढ़ोगे। लेकिन मैं तो नहीं पढ़ूंगा यहाँ सारा, थोड़ा थोड़ा बताऊंगा आपको, लेकिन आपने ध्यान देना इधर अच्छा वाला, ठीक है। यहां पर सुलेमान का बेटा है रहोबयाम। क्या नाम है उसका? सुलेमान का बेटा। सुलेमान कौन? जो दाऊद का बेटा, दाऊद राजे का बेटा, जिसकी हम बात करते हैं कि जिसको परमेश्वर ने इतनी बड़ी बुद्धि दी कि शीबा रानी भी पृथ्वी के शोर तक उसके पास आई, ये सीखने के लिए कि ये राजा में कहां से इतनी बुद्धि आई, कहां से इसके पास इतना जबरदस्त सिस्टम है। हालेलुया। आप जानते हो ये चर्च खुदा ने मुझे दिया है, लेकिन इसको कैसे कैसे क्या करना है ये मुझे खुदा ने बुद्धि दी है। जैसे सुलेमान को, मैं जब भी चर्च आता हूं सबसे पहले मैं देखता हूं कहां खलेरा है, कहां चीजें गड़बड़ है। ये मैनेजमेंट टीम इधर ही होती है सारा दिन, लेकिन इनको थोड़ा दिखता नहीं कई बार खलेरा, ये चीजें। अभी तो हमारा काम बड़ा है, हमें बढ़ना है और बड़ा काम करना। अभी तो हमारा युद्ध चल रहा है शैतान से। शैतान नहीं चाहता कि जो मैं प्रचार करता हूं वो प्रचार हो सच्ची, वो नहीं चाहता। वो नहीं चाहता पवित्र आत्मा का प्रबंध क्रिश्चियनिटी को पता चले। वो कहता है यीशु में रहो, भटकते रहो, मैं खुश हूं, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। अगर यीशु में भटकते रहोगे तो एक दिन मैं तुम्हें तोड़ दूंगा, यीशु से भी आगे पीछे कर दूंगा। तुम्हें कभी समझ नहीं आने दूंगा कि यीशु में कितना पावरफुल जीवन है, कितना महान जीवन है, कितना कितना जबरदस्त जीवन है। वो चाहता नहीं तुम्हें समझ आए, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से समझ आना है, पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। अगर आपके बच्चे भी आते हैं आपके साथ, वो कुछ गलत काम करते हैं या आपको कभी हमारे बारे कुछ बताएं, तो उनकी कभी मत सुनना, उन बच्चों की कभी मत सुनना। अगर अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हो, कुछ इतने अजीब माता पिता होते, बच्चों की बात सुन के अच्छा अच्छा तो अच्छा वो लव नहीं निकल गई, रंजीत निकल गई, रजत ने है बढ़ाई, ऐसे शरीर की बातें। कितनों को बात समझ आ रही? तुम्हें जब पक्का पता नहीं आपका बच्चे ने क्या किया, उनका दिमाग थोड़ी खराब है कि वो कुछ कहेंगे आपके बच्चों को। तभी कहेंगे जब आपके बच्चे गलत होंगे या मैं कुछ कहूंगा। तो इसलिए आपने कभी भी आपके बच्चों के पीछे नहीं लगना। अगर आपको वो बोले उन्होंने ये कहा वो कहा है, हमें ऐसा कहा वैसा कहा है, समझते हो या नहीं समझते हो? हम जो भी कहते हैं आपके भले के लिए कहते हैं, अगर डांटेंगे तो भले के लिए कहेंगे। इसीलिए ये समझना होगा आप लोगों को आज। अगर आप जबरदस्त कभी भी अपने बच्चों की बात सुनकर काले मत पड़ना, कभी भी जल्दी उनकी बात मत सुनना। कई बार लाडे प्यारे करते हैं, मेरी लाडी मेरा लाड है, तेरे इतना किया है, मेरे इतना चीप माता पिता खुश होते हैं। कभी भी ऐसा मत करना। समझ आया या नहीं समझ आया? तभी तुम प्रभु में बहुत आगे जा सकते हो और शैतान का सिर कुचल सकते हो। नहीं तो वो खड़ा है ऐसे फन लेकर तुम्हें डसने के लिए, तुम्हारी आशीष को डसने के लिए, तुम्हारे बच्चों को डसने के लिए, डसकर उन्हें कुराहे पाने के लिए, उन्हें व्यभिचार में डालने के लिए, उन्हें नशों में डालने के लिए वो खड़ा है ऐसे फन लेकर। ताकि हाँ, ये कब होगा? जब आपका फोकस सही नहीं होगा। आप क्या सीख रहे हो यहां पर, क्या पकड़ रहे हो, ये सबसे बड़ा विषय है। कितनों को बात समझ आ रही? तुम क्या सीख रहे हो? सीखने का मतलब क्या? तुम आए क्या हो यहां पर? अच्छा मुझे ये बताओ, आप काम लेने आए हो तो काम होंगे कैसे? ऐसे हो जाएंगे, हवा में हो जाएंगे? बताओ मुझे। आप जॉब पर जाते हो तो जॉब वाले तुम्हें जाते पैसे दे देते हैं, ये लो सैलरी महीने की, जाओ हो जा रहा है। कि तो काम करना पड़ता है सारा दिन? बोलो,
काम करना पड़ता है ना, तभी तो तुम्हें महीने की सैलरी मिलेगी। सारा दिन काम करोगे तो दिहाड़ी मिलेगी, वरना कैसे मिलेगी। कभी अपने बच्चों के पीछे मत लगना, पहले सिचुएशन को समझना, पहले सीखना कहां क्या सही, आकर बात करो आराम से। कितनों को बात समझ आ रही है आज? ये रहोबोआम किसका बच्चा था? सुलेमान का, जिसका पूरी दुनिया में डंका था, पूरी दुनिया में पावरफुल और सबसे रिच राजा था। और जान दे एक दिन शैतान उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, उसी राजा की। जान दे कब करता है? जब वो परमेश्वर के वचन को पकड़े हुए नहीं था। क्या नहीं था? परमेश्वर के वचन को पकड़े हुए नहीं था। जब परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी में अच्छे से पूरा नहीं हो रहा, या आप ध्यान नहीं दे रहे, जैसे वो बंदा गवाही दे रहा था तो शैतान उसको कह रहा था सो जा। सो जाने का मतलब वो वर्ड को एक्सेप्ट करता तो वो उसकी डेथ डन, खत्म डेथ। लेकिन वो कहता, एक तो मुझे ये कह रहा था, तो उसके दिमाग में था सोने का मतलब मैं आराम से सोता रहूंगा तो मेरे दर्द नहीं होगी। लेकिन वो मौत थी, वो मौत के साइन थे। लेकिन एक तरफ परमेश्वर कहता है तूने सोना नहीं, जैसे परमेश्वर कहता जागते रहो। क्यों कहता है? असी बैठे हैं थे, सुन रहे वचन, सोए हुए सुन रहे, सोए हुए बैठे, सोए हुए चले जाते। इधर इधर लोगों को कहा जाता है ये लेहैंड देखो, की केड़ा लैंड, लैंड सियाने बड़े, चला चला ओए चलिए चल चलिए। ये सुन क्या रहे हैं? इनको ये भी समझ नहीं लगता क्यों परमेश्वर का आत्मा ये बात कर रहा है। उसको जब परमेश्वर ने कहा सोना नहीं, 2 बार कहा, वो पकड़ नहीं रहा था बात को ध्यान से, पर उसने डांट से कहा सोना मत। कहता उसी समय मेरे अंदर ऐसे कुछ हुआ कि नाड़ियों में सांस चलने लगी, वो मौत से बाहर आ गया। शैतान का प्लान तो था इसको परमेश्वर से दूर करके संसार की चीजों में लेकर जाकर इसको मारूं, खत्म कर दूं, इसके बेटे को क्यों खत्म कर दूं? क्योंकि ये वचन से बाहर है, और इसके चक्कर में जब ये डेथ हो जाएगी तो परिवार भी टूट जाएगा। कहेगा यीशु ने बचाया नहीं, खुदा ने बचाया नहीं। समझ आया ये नहीं है? अब गलत होंगे, माता पिता भी शारीरिक होंगे, अच्छे से नहीं चलते होंगे, बच्चा तो है ही गलत, तो काम तो खराब होगा। लेकिन माता पिता सही नहीं है तो ज्यादा खराब हो जाएगा। माता पिता सही थे, उनके सही विश्वास से ये बचाव हो गया। अगर उनका मन भी ऐसा होता खराब वाला तो वो बच्चा डेथ होता, आज वो यीशु में ना होते, और उसके बाद पता नहीं कहां मर रहे होंगे, संसार में कहां होते। कितनों को बात समझ आ रही? यही प्लान शैतान कंटिन्यू करता है। और यहां थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं ये वचन सुलेमान के बारे में 11:1 में। परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी, अन्य जाति राजा, और बहुत सी विजायती स्त्रियों से जो मोवाबी, ओमोनी, इदोमी, सिदोनी और हित्ती थी, प्रीति करने लगा। ऐसी औरतों से, रानियों से जो शारीरिक थी, संसार में थी, परमेश्वर को नहीं जानती थी, उनसे प्यार करने लगा। और ये प्यार मना था उसको परमेश्वर से, ये मना था। वह उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इजरायलियों से कहा था तुम उसके मध्य में न जाना, और ना वह तुम्हारे मध्य में आने पाए। वह तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निसंदेह फेरेंगी। उन्हीं की प्रतीति में सुलेमान लिप्त हो गया। अब अगर पढ़ोगे तो आगे जाकर सुलेमान की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया किसने? शैतान ने। इसीलिए हम कहते हैं आप जब शादी करना चाहोगे तो प्रेयर करो, परमेश्वर के लोग मिले। या बहुत सारे अन्य जातियों के लोग आते हैं जो समझते हैं हमारी ऊंची जाति है, हमारा ये धर्म। तुम्हारा धर्म तो इधर क्या लेने आए हो फिर? अगर तुम्हारा धर्म ही तुम्हें बचाता था, तुम्हारा धर्म ही तुम्हारा सब कुछ, तो इधर क्या लेने आए हो? इधर सिर्फ काम लेने आए हो। सिर्फ काम तुम्हें चाहिए परमेश्वर से, जो तुम्हारा धर्म नहीं देता काम, जो तुम्हें जीवन नहीं दे सकता। जब जीवन तुम्हें परमेश्वर देता है तो काम तुम संसार में अपने सिस्टम में करते हो, शादियां चीजें वहां करते हो लोगों को खुश करने के लिए। सोचते हो मेरा नाक कट जाए। कौन सा नाक, कौन से नाक की बात करते हो? कितनों को बात समझ आ रही है?
इसीलिए तुम्हें परमेश्वर का वचन पूरा करना होगा, सारा दर्जा परमेश्वर को देना होगा, उसी के पास तुम्हारे लिए जीवन है। ये फंस गया शैतान की जुक्ति में, और इसमें देखना क्या क्या करने लगा, ये उल्टा सीधा इसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। उसी चक्कर में फिर इसकी मौत भी हो जाती है। उसके बाद उसकी जगह पर ये बैठता है रहूब्याम गद्दी पर, और जब ये रहूब्याम बैठता है ना आकर, तो तब तक सुलेमान जब गलत राजा हो जाता है, पहले बहुत जबरदस्त था, उसके राज्य में कभी कोई तकलीफ में नहीं था, दुख में नहीं था, जब वो आत्मा में था, जब परमेश्वर के वचन को पूरा कर रहा था। जब उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती तो अपने लोगों को टाइट करता है, उस पर टैक्स बढ़ा देता है, इतनी चीजें भारी कर देता है कि लोग दुखी हो जाते हैं उससे। लेकिन राजा था, कुछ कर नहीं सकते। राजा मतलब जैसे अभी कहेंगे जितना टैक्स मांगेंगे देना पड़ेगा, चोरी करोगे पकड़ेंगे तो जेल में डालेंगे और फाइन डालेंगे जबरदस्त। क्या करेंगे? अगर टैक्स चोरी किया पकड़े गए तो लेने के देने पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे? तो इसीलिए डर है, सरकार है। तो ऐसे ही राजा बन गया था ये सुलेमान। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब वो मर जाता है तो उसके बाद रहूब्याम उसका बेटा बैठता है। मैं थोड़ा सा पढ़ाता हूं 12 की 1। रहूब्याम शकेम को गया, क्योंकि सब इजरायली उसको राजा बनाने के लिए वहीं गए थे। जब नबात के पुत्र यारोबाम ने ये सुना जो अब तक मिस्र में ही था, क्योंकि यारोबाम सुलेमान राजा के डर के मारे भागकर मिस्र में रहता था, तब लोगों ने उसको बुलवा भेजा। तब यारोबाम और इजराइल की समस्त सभा रहूब्याम के पास आकर यूं कहने लगी, तेरे पिता ने तो हम लोगों पर भारी जुआ डाल रखा था, इसलिए तुम अपने पिता की कठिन सेवा को और उस भारी जुए को जो उसने हम पर डाल रखा था कुछ हल्का कर, तब हम तेरे अधीन रहेंगे। उसने कहा, अभी तो मैं जाऊं और 3 दिन के बाद मेरे पास फिर आना, तब वह चले गए। अब यहां ध्यान दो क्या हुआ। ये वचन है तुम्हारे लिए कि यहां पर कभी भी चर्च में कोई मैटर होता है तुम्हारे बच्चों से, माता पिता से, कभी काले मत पड़ना। सिचुएशन में धीरज रखना। ये धीरज तभी रहेगा जब तुम आत्मा में होंगे। शरीर में होंगे तो कहां धीरज होगा, ओ बाबा 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 शुरू हो जाओगे, काला, कुछ भी बोलना, कुछ भी करना। कितनों को बात समझ आ रही है? जब तुम्हारे बच्चे गलत हैं या कोई और गलत मेंबर है, तो याद रखना उसका दोष चर्च पर, मिनिस्ट्री पर नहीं, ये सीखना वो गलत है। और अपने आप को परमेश्वर के साथ अच्छा बनाना है। अगर बनाओगे तो हालात से बाहर आ सकते हो, अगर नहीं बनाया तो हालात में और पड़ जाओगे, मुश्किल में और पड़ जाओगे, प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। फिर शैतान का प्लान कामयाब होगा तुम्हें तोड़ने के लिए। वो फिर हो सकता तुम्हें तोड़े, और परमेश्वर ये नहीं देखता कि ये मुकेश बानी है, ये रिक्शे वाला है। वो ऐसा नहीं देखता कि ये अगुए के पास 10 लाख है तो इसके पास 200 है, इसके पास 50। वो मन देखता, मन क्या देखता है वो तब अपने भेद प्रकट करता है। पतरस यीशु मसीह के साथ रहा, सबसे मेन चला, इतनी मार खाई, चीजें खाई, सब कुछ यीशु मसीह के साथ, भूखा नंगा रहा, लेकिन उस पर उसने वो भेद प्रकट नहीं किए जो पौलुस पर कर दिए। पौलुस तो यीशु के विरोध में था, लेकिन जब उसने समझा ये सच्चाई है, तब उसने वो जीवन जिया जो पतरस नहीं जी पाया। कितनों को बात समझ आ रही? तो परमेश्वर ने उसे बताए वो भेद, वो बातें। ये है परमेश्वर का राज। वो पक्षपात नहीं करता, वो सामर्थ्य, वो महान है। तुम्हें ये समझना होगा। इसीलिए सब बातों को आत्मा में रहकर सॉल्व करना है, ना कि बुद्धि से। लेकिन यहां पर क्या होता है, रहूब्याम के पास, सुलेमान के बेटे के पास प्रजा आती है, सियाने लोग आते हैं और उसको कहते हैं, तेरे बाप ने, तेरे पापा ने, पिता ने, राजा ने हमारे ऊपर एक भारी जुआ रखा था, हमसे कठिन चीजें कराता था, हमारा टैक्स बढ़ाया हुआ था, सब कुछ बढ़ाया था। तू हल्का कर दे, मतलब तू आधा कर दे या थोड़ा हल्का कर दे,
हम तेरे पीछे चलेंगे। वो कहता है ठीक है तुम जाओ, और जाकर मैं 3 दिन के बाद तुम्हें बताऊंगा। वो क्या करता है, सुलेमान के साथ जो जो अच्छे अच्छे बुजुर्ग लोग थे जो उसके साथ रहे थे, उस समय जब सुलेमान बहुत आत्मा में अच्छा था, तब वो सीखते थे उसकी राजा का प्रबंध करना। वो भी बुद्धिमान हो रहे थे, उन्हें पता था क्या क्या सही है क्या क्या गलत है। उनसे जब पूछता है तो वो कहते हैं हाँ तू हल्का कर, तब तेरे पीछे चलेंगे। उनके साथ नम्र रहे, तो उनके साथ अच्छे से चल, तू तेरे पीछे चलेंगे और तेरे ये राज्य जो है तुम्हारे पास बना रहेगा। लेकिन उसके बाद वो उनकी सम्मति लेकर, सलाह लेने के बाद, जो उसके बड़े प्रिय दोस्त थे, जो उसकी अवस्था के थे, यंग, जो उसके साथ पाले पोसे बड़े के थे, उनके साथ बैठता है तो उनसे पूछता है मुझे क्या करना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, 12:10 में लिखा, उन जवानों ने जो उसके संग बड़े हुए थे उसको ये उत्तर दिया, उन लोगों ने तुझसे कहा है तेरे पिता ने हमारा जुआ भारी किया था, परंतु तू उसे हमारे लिए हल्का कर। तू उनसे यूं कहना, मेरी शुगुलियां मेरे पिता की कमर से भी मोटी है। मेरे पिता ने तुम पर जो भारी जुआ रखा था उसे मैं और भी भारी करूंगा। मेरा पिता तो तुमको कोड़ों से ताड़ना देता था, परंतु मैं बिच्छुओं से तुम्हें कटवाऊंगा, इतनी तुम्हें सजा दूंगा। कितनों को बात समझ आ रही है? समझ आया या नहीं समझ आया? ये वही समझ है कि तुम सीख क्या रहे हो, तुम किसकी सलाह ले रहे हो, तुम्हारे बच्चे तुम्हें क्या बोल रहे हैं। तुम एक मिनट में बच्चों के पीछे लग रहे हो, तुम मिनट में एक अपने उसने तुम्हें कह दिया उसके पीछे लग रहे हो, बिना वो भी समझे। ये बिना समझे अपनी जिंदगी को नाशित करने वाला प्लान कर रहा है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप बुद्धिमान लोग, कुछ लोगों को समझ नहीं परमेश्वर में क्या कह रहा है। अगर 21 दिन की प्रार्थना का दर्शन परमेश्वर ने कहा था, वो तुम्हारे सारे मसलों का हल था। अगर तुम आते तो तुम उस वचन को पूरा करते। जब परमेश्वर आपको वचन देता है तो वो वचन पूरा करना होता है, ना कि सुनकर चले जाना होता है। अब 7 हफ्ते परमेश्वर ने कहा, 7 हफ्ते परमेश्वर ने कहा मुझे, ओ बच्चे यहां खड़ा हो जा 10 बजे, सबसे पहले तू। मैंने कहा प्रभु मैं हाजिर हूं, मैं तेरा छोटा सा बच्चा हूं, जो तू कहेगा मैं करने के लिए तैयार हूं। मैं तो शुरू हो गया, मैं तो छोटा सा बच्चा हूं, मैं तो करूंगा उसका। लेकिन इधर पीछे जो बैठे सारे आधे, ये एक हिस्से से छोड़कर जो पीछे है, पहले वाले पिलर को छोड़कर, पास्टर साहब तू ही हो गए छोटे, आई नहीं है, आई मन कुछ है, बड़ी गलबात है। आई साडी गलबात जड़ी कमाल दी है। कितने को बात समझ आ रही? वो पास्टर साहब को कुछ नहीं चाहिए, ना पैसा चाहिए ना चीजें चाहिए, ये सेवा है, क्योंकि मैं मरने से बचा हूं। एक दिन मैं तकलीफ में था, मौत में था। जब मैं मौत में था ना, जो लोग मेरे साथ हैं उनको पूछना, मेरी वाइफ को पूछना मेरे हालात क्या थे। मुझे खुदा से जीवन मिला है, और जब मुझे जीवन मिला ना उससे, मैंने उस दिन से लेकर आज तक भी अपना पांव टेढ़ा मेढ़ा नहीं किया। उस दिन से लेकर मैंने कभी भी परमेश्वर को पीछे नहीं किया। उस दिन से लेकर मैंने उसको पहला दर्जा दिया। शादियां रिश्ते सब साइड पर करके पहला स्थान किसको दिया? तभी मैं आज ब्लेस हूं और बचाया हुआ हूं। कितनों को बात समझ आ रही? अगर मैंने संसार को, चीजों को, रिश्तेदारों को पहल दी होती तो आज मैं भी आपकी तरह पता नहीं कहां फंसा होता, क्या कर रहा होता। कितनों को बात समझ आ रही है? इसने सलाह ले ली गलत, और ये नौजवानों की सलाह को लेकर वैसा ही उनसे बातें करने लगा, मैं तो ऐसा तुम्हारे साथ करूंगा, और सब उससे छोड़कर चले गए। और फटीचर सा राजा धक्के से तो बना, लेकिन इतने हालात में फंसा, इतनी मुश्किल में फंसा, क्योंकि वही असर इस पर आ गया जो बाप का था। कितनों को बात समझ आ रही है? आज हमें बढ़ना है आत्मा में खुदा के साथ,
खुदा की इच्छा में। लेकिन आज ये वचन के साथ साथ हम जानते हैं आज प्रभु भोज है, लेकिन प्रभु भोज के साथ साथ हम कुछ बातों को ध्यान देते हैं। सबसे पहले मैं आज तुम लोगों को सिखाना चाहता हूं ये विषय कि जब परमेश्वर कुछ कहता है तुम्हें, तो वो जो कह रहा है वो तुम्हें करना है। अगर वो तुम्हें कहता है व्यभिचार के बारे में, ये तुम्हारे लिए मौत है, तुम्हें उस दिन से परमेश्वर के सामने रखना है, धन्यवाद प्रभु, ये व्यभिचार, ये गंदी बात है, मेरी जिंदगी से दूर हो चुकी। अगर नशे की बात है, दूर हो चुकी। अगर तुमने उसे किया नहीं, परमेश्वर के सामने गए नहीं, तो एक दिन तो शैतान मारेगा। लोग कहते हैं तंबाकू क्या है, सिगरेट क्या है। मैंने इधर आते हैं यूपी बिहार से हमारे बहन भाई, इतने इतने गालों में मोरे हुए थे, ये जो गाल है ना, यहां मोरे हुए, यहां मोरे हुए, कैंसर तंबाकू से, सिगरेट से। कितनों को बात समझ आ रही? क्योंकि शैतान को मौका चाहिए लोगों को नष्ट करने का। जब उसके वचन को पूरा करते हैं लोग, शैतान के वचन, कितनों को बात समझ आ रही है? इसीलिए तुम्हें अपना ध्यान देना होगा। जो वो कह रहा है उसे फटाफट पश्चाताप करो, फटाफट परमेश्वर के सामने जाओ, ताकि बचाए जाएं, ताकि दुष्ट की जुक्ति में ना फंसे। यहां पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, एक वचन है जो तुम्हें यह समझाता है कि जब परमेश्वर का वचन आता है तो वो कैसे जिंदगी दे देता है, जिंदगी। यहां पर हम जानते हैं कि अहाब राजा के टाइम में काल पड़ा, और जब काल पड़ा तो क्यों काल पड़ा? अकाल पड़ने का कारण था पाप। पाप बढ़ गया था, और परमेश्वर ने एलिया को कहा, जा उस राजे अहाब को कहे, बिना मेरे कहे इस देश में बारिश नहीं होगी, ओस नहीं पड़ेगी। और उस समय डिपेंड थे लोग बारिश के ऊपर, फसलें, चीजें, सब कुछ, पशुओं के लिए घास, चीजें, पेड़ पौधे, सब फसलें बारिश से डिपेंड थे। आज भी तुम जम्मू में जाओ, हिमाचल में जाओ, वहां की कुछ खेतियां आज भी बारिश से होती है। आज भी वहां ट्यूबवेल से, मोटर से पानी नहीं दिया जाता। ये जो हमारा सेवा करता है ना गाड़ी चलाने की लड़का, राजेंद्र, जिसको तुम जम्मू जम्मू कह देते हो, वो राजेंद्र, जम्मू उसका स्टेट है, नाम उसका राजेंद्र है। ही इज वेरी गुड फैमिली, पवित्र लोग हैं वो, मतलब नाइस बच्चे हैं। लोगों को जो दुनिया है ना, दुनिया शारीरिक, वो पवित्रता ही क्यों नहीं देखती। जैसे शादियां करनी हो, कोई काला है, कोई कैसा है, क्या है, ठीक है, तुम्हारा चॉइस है, खुदा तुम्हें वो कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि चॉइस पर उसने रखा तुम्हारा मन। लेकिन फिर भी याद रखना, पवित्रताई गुणों को पकड़ो, गुणों को। क्या पकड़ना होता हमें? शक्लों को नहीं, गुणों को, ठीक है। लेकिन यहां पर वो मुझे बता रहा था कि हमारे उधर जो भी गेहूं चीजें होती है वो बारिश से होती, पानी मोटर से नहीं होता। लेकिन यहां पर उस वही समा है। लेकिन यहां पर क्या होता है, पहले तो वो छोड़ देते, हम सीधा आते, टाइम कम है। लेकिन यहां पर अकाल पड़ने से एक विधवा और उसका एक बेटा, परमेश्वर एलिया को कहता है उनके पास जाओ। कहां जाना है? सिदोन एरिया में, जो सारपत नगर है, सारपत में वो विधवा और उसका बेटा है, और वो लकड़ियां चुन रही थी। तो उसी समय वहां पर एलिया जाता है और उसको एक वर्ड देता है। वर्ड, क्या वर्ड देता है? सुनते हम। एलिया ने क्या उससे कहा? सबसे पहले अगर हम 10 से पढ़ते हैं तो, अतः वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो एलिया ने उसे पुकार कर कहा, अपने हाथ में एक रोटी टुकड़ा भी मेरे पास लेती आ। उस विधवा ने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में थोड़ा सा आटा, मुट्ठी भर आटा
और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2-1 लकड़ी चुन चुन बीन 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 कर लिए जाती हूं कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं और फिर मर जाएं। सुनो ध्यान से, हालात है यहां पर, हालात ये है कि क्लैरिटी है, पूरे देश में अकाल है, पानी नहीं है, खाना नहीं है, कुछ नहीं है। उसने कहा ये बस यही है, एक मुट्ठी आटा और एक कुप्पी तेल का, थोड़ा सा तेल, मैं आज इसको रोटी पकाऊंगी, हम खाएंगे, उसके बाद हम क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, क्योंकि होगा ही नहीं हमारे पास कुछ। कितनों को बात समझ आ रही? और लोग मर भी रहे थे उस समय। उस टाइम में कुछ वचन कहा जा रहा है, अब उसे मानना ना मानना उस विधवा के हाथ में था, उसकी समझ पर था। जब आपको कोई वर्ड दिया जाता है, तुम ये क्यों नहीं सीखते कि ये मुझे कहा गया है, मुझे करना है? आप बस सुनते हो, चले जाते हो और कहते हो हमारा भला नहीं हुआ। मुझे ये नहीं समझ आया, भला ऐसे कैसे हो जाएगा? जब परमेश्वर ने आपको भला जिससे होना वो कहा, आपने किया नहीं, तो भला कैसे होगा? आप काम पर गए नहीं तो दिहाड़ी कैसे आ जाएगी? आप महीना पर जॉब पर गए नहीं तो वो झगड़ा कर रहे हो, मेरी जॉब में मेरी सैलरी नहीं दी, सैलरी कैसे आ जाएगी? अब तो जॉब पर नहीं गए। कितनों को बात समझ आ रही? जब वचन पूरा हुआ ही नहीं तो कैसे काम हो जाएगा? और यहां पर अब परमेश्वर का वचन वो देता है उस विधवा को। क्या वचन देता है? जब उसने कहा है ही नहीं, हम कहां से तुम्हें दे दें, थोड़ा सा है वो भी हम खाएंगे मर जाएंगे, तब वो क्या कहता है? एलिया ने उससे कहा मत डर, जाकर मैंने जो कहा उसके अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए भी बनाना। अब वचन देखो, एक रोटी का ही आटा है, कहता वो तू क्या कर, मेरे लिए बनाकर ला, और उसके बाद जाकर अपने लिए और अपने बच्चे के लिए भी बना। अब एलिया बेवकूफ था या वो उसकी जो उसने कहा वो उसको समझ नहीं आ रहा है एलिया को? कितनों को बात समझ आ रही? कोई इधर हमारे पास आता, ये हालात है, मैं कहता हूं कुछ भी नहीं, जाओ खत्म है। वो बेचारा शरीर से जिन्हों में क्या खत्म, कितना ये तो है ही नहीं जी, उतना ही है सारा कुछ। अब बेचारों को पता ही नहीं शरीर में, क्योंकि पवित्र परमेश्वर का वर्ड क्या होता है, कैसे वो काम करता है, आपने क्या काम करना है कुछ पता नहीं। कितनों को बात समझ आ रही? अब एलिया के कान मोटे थे जो उसको समझ नहीं आई। उसने कहा एक मुट्ठी है, इतना सा एक छोटी सी रोटी बनेगी, तुम्हें कहां से दे दी, बस वही थोड़ा खाएंगे और फिर मर जाएंगे हम लोग। लेकिन वो कहता नहीं, तू पहले मेरे लिए एक रोटी बनाकर ला, उसके बाद खुद के लिए अपने बेटे के लिए बना। अब यहां पर शरीर और वचन को पूरा करने का विषय है। क्या है यहां पर? शरीर और वचन को पूरा करने का विषय है। अब वो वचन पूरा करती है या उल्टा पुल्टा करती है दिमाग? जैसे कई लोग हमारे करते हैं, रोज कुछ ना कुछ, रोज शरीर शरीर शरीर। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन वो क्या करती है? 14 में लिखा, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर में ना बरसाएगा, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा, आटा समाप्त होगा, ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई, उसने वचन को मान लिया। हालेलुया! वचन को जब उसने मान लिया और एलिया के वचन के अनुसार किया, तब वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। और यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, ना तो उस घड़े का आटा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी का तेल घटा। अब मुझे ये बताओ, ये परमेश्वर और तुम्हारा परमेश्वर, ये परमेश्वर एलिया का उसने बनाया था सोने का, ते तुहाडा सारा प्लास्टिक दा, तो पच भी पिघल जाना है। तुहाडा परमेश्वर कादा? एलिया दा सोने दा ही,
ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਹੀ, ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਹੈ, ਧੁੱਪ 'ਚ ਪਿਘਲ ਜਾਏਗਾ, हथ लाया तो ऐ हो जाना बेचारा प्लास्टिक का है। ऐसा है, तुम्हारा दिमाग प्लास्टिक का है, सोच प्लास्टिक की है, सोच पीछे, दिमाग में वो नहीं है खुदा। उस सर्वशक्तिमान के पास हूं मैं। ये फेथ, ये सोच, ये मन, वो ध्यान, वो कौन है, वो क्या कर सकता है, ये वचन, ये बात, उसकी सामर्थ, ताकत, ग्वाहियां, ये सब आपके अंदर होनी चाहिए। जब ये अंदर नहीं है तो शैतान की बातें, उसके हालात, सोचे वो डाल रहा, कॉन्टिन्यू नेगेटिव, नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, बार बार शरीर में, बार बार पीछे, बार बार आगे पीछे। जब हम बार बार आगे पीछे जाएंगे तो फंसेंगे। रहोबोआम फंस गया, पहले उसका बाप फंस गया। जो परमेश्वर ने मना किया उसको उसने कर लिया। जब परमेश्वर तुम्हें कुछ मना कर रहा है, वो तुम्हारे लिए मौत है, और शरीर में हमें लगता है हमारा लाभ है। इसीलिए बात पकड़ नहीं पाते कुछ लोग, इसीलिए बात समझ नहीं पाते कुछ लोग कि हमारा जीवन कैसे, जीवन मिलना कैसे, काम होते कैसे, सामर्थ काम कैसे करती है। चाहते सारा कुछ हम, लेकिन करना कुछ नहीं चाहते। लेकिन यहां पर जैसे उसने वचन पूरा किया, अगर परमेश्वर, वही परमेश्वर अगर ऐसे कर सकते तो क्या आज वो करने के लिए क्या पीछे है? आज भी वो रेडी है। इसीलिए कहता आगे आ जाओ, इसीलिए कहता अपने मन को मेरी ओर फिराओ। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? आप जानते हो नीति वचन में एक जगह पर वचन है जो तुम्हें समझना होगा आज। लेकिन इससे भी पहले मैं तुम्हें एक मत्ती का वचन पढ़ाना चाहता हूं। मत्ती का एक वचन है 19 अध्याय में, इस पर हम जाते हैं फटाफट, ठीक है। मत्ती 19 अध्याय, यहां पर ऐसा लिखा है, 19 का 1 से पढ़ते हैं सिर्फ 22 तक, ठीक है। क्या लिखा? एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे, यीशु से कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि मुझे अनंत जीवन पाऊं या अनंत जीवन मिले। यीशु ने उस लड़के से कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता तो परमेश्वर की आज्ञाओं को अच्छे से माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने यह कहा, सुनो ध्यान से, यीशु मसीह ने कुछ 2-4 आज्ञाएं बोल दी अपने मुंह से। कितनी? हालेलुया। जब यीशु मसीह ने उससे पूछा कि मैं अनंत जीवन पाना चाहता हूं तो मैं उसके लिए क्या करूं, तो यीशु मसीह ने कहा, अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो उसकी आज्ञाओं को मान, अपनी जिंदगी में पूरा कर। अगर तुम यहां आते हो, तुम्हारे जीवन में कोई आज्ञा नहीं, तुम्हें पता है ये 10 बजे सत्संग शुरू होता है, लेकिन मतलब 10 बजे शुरू होता है किसके लिए? तुम्हारे लिए। तुम्हें 10 बजे जो शब्द है वो 11, 12, 1, 2 बजे समझ आता है। जो 10 बजे सत्संग शुरू करना है वो मतलब क्या है? मतलब 1 बजे आना, ये मीनिंग है। ये तुम्हें उल्टा क्यों समझ आ रहा है? सही से क्यों नहीं समझ आ रहा? क्योंकि शरीर, जिस दिन शरीर खत्म हुआ उस दिन तुम यहां 8 बजे होंगे। कितने बजे होंगे? जिस दिन शरीर खत्म हुआ। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है आज? और फिर देखना, एक आज्ञा शुरू होती है, दूसरी स्टार्ट, तीसरी स्टार्ट, उधर से आशीष स्टार्ट, आशीष स्टार्ट, ऐसे हो जाना है। ये नियम है, इसीलिए शरीर को मारना है। लेकिन यहां पर वो क्या बात करता है, यीशु मसीह क्या उसको मोटी मोटी 2-4 बातें आज्ञा सिखाता है। यीशु कहते हैं, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने माता पिता और अपने पिता और माता का आदर करना और उनकी बात को मानना, माता पिता की, पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। उस जवान ने यीशु से कहा, इन सबको तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो अपना सारा माल धन बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा,
और आकर मेरे पीछे आ जा। परंतु वह जवान ये बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत अमीर था। क्या था? अमीर था, पैसे वाला था। वो कहता है ये आज्ञा तो मैं करता हूं, कौन सी घटी है मुझ में? यीशु मसीह ने कहा जा, अपना सारा धन दौलत बेचकर कंगालों को बांट दे और मेरे पीछे आ जा। लेकिन बाइबल कहती जब वो गया वापस नहीं आया, उसने ये वचन यीशु का नहीं माना। इस वचन को यीशु ने जो कहा था पूरा नहीं किया। आपको खुदा कुछ कह रहा है, तुम उसे मान ही नहीं रहे और कहते मेरा भला नहीं हुआ। अरे कौन कहता परमेश्वर के पास भला नहीं होता? कौन कहता परमेश्वर ब्लेस नहीं करता, जबरदस्त जीवन नहीं देता, आपकी बीमारियों को दूर नहीं करता? कौन कहता है? जो शरीर में उनको नहीं पता। लेकिन वो गया और वापस नहीं आया, क्योंकि उसने उस वचन को पूरा नहीं किया। अगर वो कर लेता उस वचन को पूरा, उसके बाद तो उसका नामो निशान भी नहीं है कि वो कौन था, क्या चीज था, वो बंदा क्या था, कोई रिकॉर्ड तक नहीं है उस बंदे का वो क्या था। अगर वो यीशु के वचन को मान लेता तो यीशु के बाद दूसरे नंबर पर वही बंदा होता दुनिया में। आमीन, उच्चा बरकत हो जी। यीशु के बाद दुनिया में जो यीशु का नाम है, उस प्रभु परमेश्वर का अगर ये वचन मान लेता, अपना सारा धन दौलत बेचकर कंगालों को बांट देता और यीशु के पीछे चलता, और दुनिया में आज तुम उसे जानते उसने 10 मुर्दे जिंदे किए, तुम उसे जानते उसने ये काम हिलाकर रख दिया, और पूरी दुनिया में हम उसके कामों को, उसके नाम को ले लेकर बातें करते, ये है वो बंदा, ये है वो, उसने बड़ा काम किया। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन उसने, उसका नाम ही खत्म हो गया, शुंग खत्म हो गई उसकी कहानी जीवन की। इसी तरह हमारा जीवन है खुदावंत के साथ। हम आकर तो यहां बैठते हैं, बैठ जाते हैं, सुनते भी ऑनलाइन, लेकिन मानते कहां हैं? हम सैक्रिफाइस कहां करते हैं अपने? बाइबल में एक जगह पर लिखा ना, यीशु मसीह ने कहा इन चीजों को बलिदान कर, मतलब जिनको अपने जीवन से निकाल दे और फिर देखना तुम्हें क्या मिलता है। आज हमारे जीवन में गलत कहां है, हम रॉन्ग कहां है, कहां आगे पीछे चेक करो, फटाफट उसको परमेश्वर के सामने लेकर जाओ, धन्यवाद करो, प्रे करो, रोज रखो उसके सामने, परमेश्वर आप कर चुके हो, ये गलत मेरी जिंदगी से हट चुका है, खुदाबंद मैं 8:30 9 9:30 संगति से पहले जा चुका हूं, परमेश्वर आपका आत्मा मुझे इस्तेमाल। जब आप खुदा के सामने रोज रोज इस बात को रखोगे, आपके साथ वो होगा। परमेश्वर ये वचन मैं आपका पूरा नहीं कर रहा, परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, मुझे मन दे, मुझे स्ट्रांग कर, मुझे वचन पूरा करना है, मुझे करना है, क्योंकि इसमें जीवन है। यहां बैठना और चले जाना ये क्या है? कुछ भी नहीं। अब आपको ये सीखना होगा। अगर आप नीति वचन एक पढ़ोगे ना 10 की 1, वहां पर लिखा बुद्धिमान पुत्र से माता पिता आनंदित होते हैं और मूर्ख बच्चे से, अनाज्ञाकारी से, जो बात नहीं मानता, उनके कारण वो दुख जाता है, उदास होते हैं। और जानते क्या क्या होता है उससे? उम्र कम होती है माता पिता की, सच्ची। क्योंकि ये बच्चों को थोड़ी पता होता है, बच्चों को तो अपनी गंदी चीज, गंदी सोच, गंदा काम करना है, दुख देना है माता पिता को, क्योंकि जवान है, जवानी में सब गलत चीजें उठती है। जवानी में कुछ ऐसी चीजें दिमाग में आती है जो शैतानी है, आज्ञाकारी नहीं होती। क्या नहीं होती वो? लेकिन अब माता पिता दुखी होते हैं, उनकी उम्र कम होती है, क्योंकि वो भले ही तुम्हें ना समझा पाए, लेकिन मुझे पता है, क्योंकि बाइबल ये कहती है, बाइबल। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता माता पिता के क्या करो? आज्ञाकारी करो। कितनों को बात समझ आ रही है? तो आज हमें क्यों इन वचनों पर ध्यान देना है? क्यों 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 हमें आगे बढ़ना है? इसके लिए तुम्हें मैं एक वचन पढ़ाता हूं, कैसे परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा और कैसे तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी होगी। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? आज क्या रेडी हो तुम लोग? बोलो। तो फिर परमेश्वर भी रेडी है आज तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ बढ़िया करने के लिए।
हम 11 वचन पढ़ते हैं सबोपदेशक का आपके लिए। 11 वचन में ऐसा लिखा है, 11 का 4 में, जो वायु को ताकता रहेगा वह बीज बोने ना पाएगा। वायु को ताकता रहेगा, बीज बोने ना पाएगा, इसका मीनिंग क्या है? और जो बादलों को देखता रहेगा वह कटनी लवने ना पाएगा। सुनो ध्यान से, हालेलुया। यहां पर वचन कहता है इंसान क्या करता है, शारीरिक सोच के हिसाब से चलता है। शारीरिक व्यक्ति, जो शारीरिक इंसान है वो अपने शारीरिक बुद्धि सोच से चलता है। जैसे मान लो यहां 10 बजे आना है, उससे पहले ये वर्ड आपको दे दिया खुदा ने 7 हफ्तों के लिए, मैंने पूरा कर रहा हूं। कुछ लोग भी कर रहे हैं और नहीं भी कर रहे लोग, क्योंकि उनका मन है, उनके दिमाग में है कि ये ऐसे ही है, ऐसे बोल देते। खुदा कहता है, खुदा का वचन है, जिन्होंने पूरा किया 21 दिन की प्रार्थना का, उनकी गवाहियां आई, उनके बड़े काम हुए, जिंदगियां बदली, परमेश्वर की ताकत ने काम किया क्योंकि वचन को माना। विधवा ने पहले उसको कहा नहीं, रोटी नहीं है, कहां से देंगे तुम्हें रोटी? क्योंकि वो शरीर में जानती है ना, नहीं शरीर में पता है ना, उससे शरीर में कि शरीर में पता है कि ये एक मुट्ठी आटा और थोड़ा सा तेल, एक रोटी बननी, आधी ये खाएगा, मैं खाऊंगा, पूरे कहीं भी कुछ नहीं है तो मरना है। शरीर में उसको पता है मरना है, लेकिन उसको आत्मा में नहीं पता कि इस दुनिया का मालिक भी है जो सब कुछ कर सकता है। जब तुम शरीर में होगे तभी तुम्हारा मन खराब रहता है, तभी तुम हालात में रहते हो क्योंकि शरीर में हो, और तभी तुम्हें समझ नहीं आता खुदा कितना पावरफुल है। इतनी तगड़ी गवाहियां तुम सुन रहे थे, आज सुन रहे थे ही नहीं सुन रहे थे। इस मीटिंग को दोबारा सुनो, दोबारा इन गवाहियों को सुनो, दोबारा इस वचन को सुनो, दोबारा अपना ध्यान दो, दोबारा मुझे क्या करना है, कहां मेरे में कमी है, नोट करो कॉपी में, हाँ यहां यहां यहां, उन बातों को परमेश्वर के सामने लेकर जाओ, फिर देखो उसकी सामर्थ्य कैसे काम करती है। लेकिन यहां पर यह वचन जो है, वायु को ताकता रहेगा वह बोने ना पाएगा, और जो बादलों को देखता रहेगा वह कटनी काट ना पाएगा। 5 में परमेश्वर क्या बात करते हैं, जैसे तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता और किस रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती है, वैसे ही तू परमेश्वर का काम नहीं जानता जो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। शारीरिक बंदा जब जमीन में बीज बोने वाला, उससे पहले हवा चल रही, हवा उसके दिमाग में, ये हवा कौन है, इससे बारिश के आसार हो सकते हैं, मैंने अपना बीज बोया, मेरा बीज खराब हो जाएगा। ये हालात की बात है, हालात की। ये फिगरेटिवली परमेश्वर हमें इस वचन से समझा रहा है, एक शारीरिक व्यक्ति कैसे हालातों को देखकर चलता है। यीशु मसीह को कहते हैं, यीशु मसीह को कहा तू एक चिन्ह दिखा, हम तब विश्वास करेंगे। वो कहता है तुम इतने शारीरिक हो, जब तुम इस पृथ्वी की चीजों को, गुणों को दिशा निर्देश से समझते हो, तुम कहते हो आज हवा लाल है, तूफान आने वाला, ये होने वाला है, आज मौसम ऐसा है, तुम पृथ्वी की चीजों को अनुमान लगाते हो, तो क्या तुम परमेश्वर को नहीं समझ सकते वो काम कैसे कर सकता है? बोलो हालेलुया। लेकिन यहां पर परमेश्वर समझाते हैं, कहते हैं जैसे बादल को लोग देखेंगे, कटनी नहीं काटेंगे, बादल आ रहा है, बारिश होगी, कटनी खराब हो जाएगा सारा कुछ, ये सिचुएशन की बात है। वो कहता है ना, तू वायु के चलने का मार्ग जानता है, कहां से आती, कहां से जाती वायु, हवा। गर्भवती के पेट में जब हड्डियां बनती है बच्चे के अंदर, तुम्हें नहीं पता कैसे बनती, तुम परमेश्वर के काम को नहीं जानते जो सब कुछ कर सकता है। इसीलिए वचन आगे क्या लिखा, तू भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ ना रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कौन सा सफल होगा, ये या वह या दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे। हालेलुया, ऊंचा बोलो हालेलुया। खुदावंद कहता है हालात नहीं देखना, वचन के बीज को बो। ये 10 बजे आना तुमने बोना था, इसमें तुम्हारे लिए काम था,
21 दिन की प्रार्थना का वचन पूरा करना था, उसमें लिए तुम्हारे लिए पावर थी, उसमें तुम्हारे लिए परमेश्वर की ब्लेसिंग थी, उसने सामर्थ को प्रकट करना था। लेकिन इसीलिए वो कहता भोर को अपना बीज बो, शाम को अपना बीज बो, क्योंकि तू नहीं जानता परमेश्वर का काम कैसे होता है। तुम्हारी शारीरिक बुद्धि के अनुसार उसका काम नहीं होता है। आप जानते हो, मैं जब आत्मा में होता हूं, कुछ लोगों को आत्मा में परमेश्वर मुझे बताता है हीलिंग के लिए, मैं हीलिंग विश्वास से कर रहा होता हूं, विश्वास से। लेकिन आगे वाले बंदे बेचारे आम होते, मैं क्या कर सकता हूं। मैं किसी को बोलता हूं विश्वास से उठ, केड़ा उठिए, आ लात टुटी, आ ठुस्सो है, आ साड़ी नस ठुस्सो ही है, ए डंडे है, डॉक्टर कहते ये नहीं उठ सकती। उन दिमाग शरीर में स्पिरिचुअल नहीं है, वचन की समझ नहीं। कितनों को बात समझ आ रही है? जब पता नहीं करना क्या बेचारों को, तो कैसे वो परमेश्वर के काम को देख सकते हैं। वो कहता तुम नहीं जानते परमेश्वर का काम कैसे होता है। तुम शरीर में रहना चाहते हो हमेशा, तुम बस वही नॉर्मल सी फिटक झटक जिंदगी जीने चाहते हो, जब बड़ी जिंदगी जीना चाहते हो, तो फिर विश्वास से करो जो खुदा कहता है, करना शुरू करो, फिर देखो उसकी पावर कैसे काम करती है। क्या तुम आज से रेडी हो? पक्का रेडी हो? तो सबसे पहले याद रख लो, आज प्रभु भोज की मीटिंग है। आज पिछली बार मैंने जब प्रभु भोज की मीटिंग की थी, तो आपको पता ना, प्रभु भोज पर मैंने आपको एक वर्ड दिया है कि जिस दिन प्रभु भोज की मीटिंग होनी, सबने व्हाइट कपड़े डालने। ये भी एक वचन है, और तुम इसे मानते नहीं हो। क्या नहीं करते? कुछ लोग मानते, व्हाइट कपड़े डालते, बाकी लोग ऐसे आ जाते हैं। जब आपको परमेश्वर ने यह वचन दिया है कि हर प्रभु भोज की मीटिंग पर आपने व्हाइट कपड़े डालने, तो क्यों नहीं डालते? क्यों इस वचन को पूरा नहीं करते? इसे करो, विश्वास से करो। इवन के ऊपर कोटियां काटियां भी जो डालते, ये भी ब्लैक मत डालो। वैसे तो अगली प्रभु भोज मीटिंग पर वो कोटियां रहेगी नहीं, तब तक उतर जाएगी, सिंपल हो जाएगा मेरे जैसा। डालना ही नहीं ऊपर दूसरा कपड़ा। ऐसा नहीं कि कोई कंडीशन है परमेश्वर की, बस एक वचन है आपके लिए। तुम इसे पूरा करते हो या नहीं करते हो? तुम अगर ये छोटी छोटी बातों पर ध्यान दोगे, तभी तो बड़ा वचन पूरा कर पाओगे और बड़ी आशीष ले पाओगे, बड़े काम देखोगे, बड़े ब्लेसिंग को देखोगे। दूध और शहद की नदियां वाला देश तुम्हारी जिंदगी उस समान होगी। ये तभी होगा जब तुम समझोगे क्या क्या कहा गया था मुझे। इसको कहते हैं अगुए के साथ आज्ञाकारी, इसको कहते हैं खुदा के दास के साथ, प्रभु के साथ आज्ञाकारी। तुम छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दोगे, अपनी मर्जी से आओगे जाओगे, जो तुम्हारे दिल में आया करोगे, तो फिर तुम शरीर में रहोगे और नेगेटिविटी काम करती रहेगी, तुम्हें आगे पीछे रखेगी। इसीलिए इस वचन को पकड़ लो। हालात कुछ भी हो, चिंता मत करो। यीशु ने कोड़े खाए हैं। आप जानते हो यीशु के कोड़े खाने से, मार खाने से, ये हर एक वचन कहां पूरा होता है? सबसे पहले वचन पर जो विश्वास होता है, कहां पर करते हैं हम? मन में। कहां करते हैं? एक बहन, मैं यूके में गया और रुमाल के ऊपर ये वचन लिखा था, तो मैंने कहा ये क्यों रखा है? कहती इससे चंगाई मिलती है। मिल तो नहीं रही थी, तो मैंने उससे कहा तू एक वचन लेकर जा रही है, बाइबल को लगा दो अपने शरीर से ऐसे करके, इसमें कितने वचन देख, तू जल्दी ठीक हो जाएगी। मुझे कहते नहीं ऐसे थोड़ी ठीक होना है, दिमाग देखो उसका। इसके लिए मैंने कहा इसको लगा, इसमें कितने वचन है, इसको लगा शरीर के साथ, तू ठीक हो जाएगी। तो मुझे आगे से कहती नहीं ऐसे थोड़ी ठीक होते। अच्छा ऐसे होते हैं कपड़े पर लिखकर। सोचने वाली बात है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? ये रीतियां हैं, रीतियां। ये आत्मा का जीवन नहीं, आत्मा में चलना है। आत्मा की बातें तो करते हैं हमारे लोग, साथ साथ मिक्स है हमारे लोग। ये मिक्स नुकसान करेगी आपकी लाइफ को। आपको आगे बढ़ना होगा। मिक्स में मन लगेगा, लेकिन इसमें जो प्योर मन है, लगाना थोड़ा सा कठिन है, हल्का सा। लेकिन एक बार लग गया तो सारे मसले जबरदस्त हल होंगे और जबरदस्त आशीष आएंगी। कितनों को बात समझ आ रही है आज? तो आज फिर रेडी हो जाओ। प्रभु भोज की मीटिंग है। जिन लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया,
हमारी टीम को नहीं पता होगा कि इन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, अपने आप मना कर देना, उस प्रभु भोज को नहीं लेना, ठीक है? क्योंकि तुमने प्रभु की देह के साथ, उसके लहू के साथ दोषी नहीं ठहरना। अगर तुम्हारी जिंदगी में रॉन्ग चीजें, गलत चीजें, तो तुम नहीं भी खाओगे तब भी तुम्हारे में जीवन नहीं आएगा। क्योंकि कुछ लोग सोचेंगे मुझे पाप करना है, गलत चीजें करनी है, तो मैंने नहीं खाना। तो फिर पता नहीं क्या होना आपके साथ, कुछ पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन अगर तुम मन फिराकर पश्चाताप करके खाते हो और अपनी जीवन को उसके सामने रखते हो, फिर तो वो जीवन आएगा। कितनों को बात